हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा टेक्निकल पाठशाला। आज हम लोग केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस पर आपका क्या है, ये जो डिप्लोमा का फर्स्ट सेमेस्टर का जो ये कोर्स है अप्लाइड केमिस्ट्री, इसमें जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर और केमिकल बॉन्डिंग के बारे में स्टडी करना है। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर तो हम लोग ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। अब बचता है आपका केमिकल बॉन्डिंग जो सेकेंड सेक्शन में आता है। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले केमिकल बॉन्डिंग में ये जानना है कि हमें आपका क्या है, कोई भी बॉन्ड जनरेट क्यों होता है, वाई बॉन्ड बी जनरेटेड। ओके, तो देखते हैं आपका क्या है कॉज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, मीन्स बॉन्डिंग होने का क्या रीजंस हैं, ठीक है। तो आपका पहला रीजन क्या है, टू ऑब्टेन स्टेबिलिटी, मीन्स हमें क्या करना होता है, मीन्स जो भी एटम होता है वो अपना क्या होता है, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए आपका क्या करता है, बॉन्डिंग जनरेट करता है एक सिमिलर एटम के साथ या फिर डिसिमिलर एटम के साथ, या फिर कभी कभी एक से ज़्यादा एटम के साथ भी वो क्या करता है, बॉन्डिंग जनरेट करता है। तो अगर कोई एटम ए मान लेते हैं, ए एटम है और वो क्या है, स्टेबल है या फिर लेस स्टेबल है या अनस्टेबल है, अनस्टेबल है या फिर लेस स्टेबल है, तो उस कंडीशन में ये क्या करेगा, किसी भी एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ सपोज करते हैं ए और ए अगर बॉन्ड बनाता है तो ये रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, स्टेबल होगा, या फिर बोल सकते हैं कि मोर स्टेबल है। क्लियर है। तो इसकी वजह से आपका क्या होता है, वो बॉन्डिंग जनरेट करता है। अब उसके बाद की बात करते हैं लोअरिंग ऑफ एनर्जी, मीन्स अगर कोई एलिमेंट या एटम अगर वो आपका क्या है, अनस्टेबल है, तो उसके पास एनर्जी क्या होगा, मोर एनर्जी होगा, मोर एनर्जी। अगर वो बॉन्डिंग जनरेट कर लेता है तो उसके बाद उसका एनर्जी लेवल क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। मीन्स बोल सकते हैं कि लेस एनर्जी अब उसके पास बचा है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि इसका एनर्जी का क्या हो गया, लोअरिंग हो गया, मीन्स डिक्रीमेंट हुआ। क्लियर है। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं व्हेन टू एटम्स आर अप्रोचिंग ईच अदर, मीन्स दो एटम एक दूसरे के नजदीक आ रहे होते हैं तब बॉन्ड जनरेट करने के लिए, तो देयर इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, देयर इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एज वेल एज रिपल्सन। उसके बीच क्या होगा, अगर दो एटम ए है और बी है, दोनों एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, मीन्स नजदीक आ रहे हैं, तो दोनों के बीच में या तो अट्रैक्शन होगा या तो फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा, मीन्स दोनों चीजें होंगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होगा और फोर्स ऑफ रिपल्सन भी होगा। ऐसे समझिए इस चीजों को, ये आपका क्या है, न्यूक्लियस है, इसके अराउंड आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। दूसरा एटम है, इसका आपका क्या है, न्यूक्लियस, और इसके अराउंड आपका क्या कर रहा है, एटम मूव कर रहा है। अब अगर ये दोनों एक दूसरे के नजदीक आ रहे होंगे तो इस इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है, इस दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। और दूसरी चीज, इस ए पॉजिटिव चार्ज ऑफ न्यूक्लियस और जिसका पॉजिटिव चार्ज ऑफ न्यूक्लियस के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा, ठीक है। तो ये तो चीजें आपको क्या दिख रही है, रिपल्सन दिख रहा है। बट ये इलेक्ट्रॉन, आपका ए इलेक्ट्रॉन की बात करें और आपका ए न्यूक्लियस, ये दोनों के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है। और आपका क्या है, इस इलेक्ट्रॉन और इस न्यूक्लियस के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, ठीक है। तो आपका जब दो एटम एक दूसरे के नजदीक आएंगे तो अट्रैक्शन भी होगा और रिपल्सन भी होगा, ठीक है। अब आपका क्या है, अप्रोचिंग टू ईच अदर, अदर मीन्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डोमिनेटिंग ओवर फोर्स ऑफ रिपल्सन, मीन्स आपका क्या है, अगर दोनों एक दूसरे चीजें होने के भी, मीन्स अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों साथ में होने के बावजूद भी अगर वो दोनों एटम एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं तो इसका मीनिंग ये हुआ कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा पावरफुल है विद रिस्पेक्ट टू फोर्स ऑफ रिपल्सन, ठीक है। अब अगर दोनों एक दूसरे को नज़दीक आ रहे हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम डिक्रीजेज, मीन्स इस दोनों का जो भी एनर्जी लेवल था वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि आपका क्या है, दोनों स्टेबल हो जाएंगे। या फिर बोल सकते हैं कि अगर दोनों एटम रैंडम मोशन कर रहे हैं, ए एटम है और बी, दोनों अगर मूव कर रहे हैं और दोनों एक दूसरे से कोलाइड करा, मीन्स दोनों एक, यहाँ पे बी मान लीजिए एक दूसरे से मूव करते आ रहे हैं, तो दोनों के पास क्या होगा, कुछ एनर्जी होगा, वेलोसिटी होगा, तो एनर्जी क्या होगा, ज़्यादा होगा।
अब दोनों एक दूसरे से कोलाइड करेंगे और दोनों एक दूसरे के साथ अटैच हो जाएंगे, तो दोनों क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। मीन्स दोनों क्या होगा, दोनों का वेलोसिटी डिक्रीज कर जाएगा और बोल सकते हैं कि एनर्जी लेवल भी क्या हो गया, डिक्रीज कर गया। तो ये आपका क्या है, फर्स्ट रीजन है कि आपका क्या हो रहा है, केमिकल बॉन्डिंग क्यों के बनता है। मीन्स दो एटम या दो से ज्यादा एटम के बीच बॉन्ड जनरेट क्यों होता है। क्लियर है। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। अब आपका क्या है, टू ऑब्टेन इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अगर कोई एटम अगर बॉन्ड जनरेट कर रहा है तो वो क्या करना चाहता है कि इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन ऑब्टेन करना चाहता है। ठीक है, जैसे अगर मैं आपका क्या बात करते हैं, नियोन की बात करते हैं, तो नियोन में हमने देखा था एटॉमिक नंबर कितना होता है, 10। अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो हम लोगों ने पिछले आपका क्या है, पिछले सेक्शन में देखा था क्या होता है, 1s2, 2s2 और 2p6। ठीक है, तो 2p6 का मतलब क्या है, आप देखिए ये आपका क्या है, सेकेंड ऑर्बिट है। सेकेंड ऑर्बिट में कितने एटम है, 8 इलेक्ट्रॉन है, सॉरी 8 इलेक्ट्रॉन है। अब आपका क्या होता है, जो भी इनर्ट गैस होते हैं, ये इनर्ट गैस के हीलियम को छोड़कर सभी के आउटर सेल में आपको क्या होता है, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ऐसा माना जाता है कि आपका क्या है, अगर 8 इलेक्ट्रॉन कोई भी एटम आपका गेन कर लिया है तो वो रिस्पेक्टिवली क्या होगा, मोर स्टेबल होगा। ठीक है, तो इसीलिए आपने देखा होगा कि आपका जो हीलियम होता है या फिर नियोन होता है, ठीक है, जितने भी इनर्ट गैसेस होते हैं वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है, या फिर बोल सकते हैं वो रेयरली करता है। ठीक है, क्यों नहीं करता है, क्योंकि वो उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन आउटर सेल में होते हैं और वो अपने आप में स्टेबल होता है। स्टेबल होने का मतलब क्या होगा कि उसके पास जो एनर्जी लेवल होता है वो बहुत ही कम होता है। मीन्स आपका स्टेबिलिटी है, मीन्स एनर्जी लेवल कम होगा, तो ऐसा माना जाता। ठीक है, तो अब देखिए अगर आपका कोई सा भी एटम क्या करना चाहता है, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करना चाहता है, मीन्स हम बोल सकते हैं वो चाहता है कि उसके आउटर सेल में NH2 NP6 वाला कॉन्फ़िगरेशन हो जाए, मीन्स इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन हो जाए। ठीक है, तो अब आपका उसी लिए आपका क्या होता है, कोई सा भी एटम क्या करता है, बॉन्ड जनरेट करता है। क्लियर है। तो अगर हम लोग देखें, अगर सोडियम की बात करते हैं, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11। तो अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखूं तो आपका क्या होगा, 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s1। अब इसको ये क्या करना चाहेगा, अब देखिए इसके अगर आउटर सेल के पहले वाले सेल की बात करें तो क्या है, sp2 और sp6 है। ठीक है, अब ये चाहेगा कि यही आपका, ये भी क्या चाहेगा, आपका इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन मीन्स इस टाइप में बदलना चाहेगा। तो ये क्या कर सकता है, ये हो सकता है ये क्या हो जाए, 3s2 और 3p6 में कन्वर्ट कर जाए। मीन्स इसको क्या होगा, 7 इलेक्ट्रॉन क्या करना होगा, गेन करना होगा। अब 7 इलेक्ट्रॉन गेन करना क्या होता है, सोडियम के लिए मुश्किल होता है, हार्ड होता है। तो ये क्या करता है, अपने आउटर सेल वाले इलेक्ट्रॉन को ही क्या करता है, डोनेट कर देता है। तो अगर आपका क्या है, सोडियम अगर आपका क्या है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है तो आपका क्या हो जाएगा, आपका Na+ में बन जाएगा। मीन्स इसके आपके आउटर सेल में कितने हो जाएंगे, 2s2 हो जाएंगे और 2p6 बन जाएंगे। ठीक है, तो ये भी आपका क्या होगा, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर चुका है। क्लियर है। तो इस तरह से आपका क्या करता है, कोई भी एटम इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करता है। तो देखिए आपका क्या लिखा हुआ है, इनर्ट गैस जनरली डू नॉट फॉर्म कंपाउंड सिंस देयर कॉन्फ़िगरेशन इज NH2 NP6। मीन्स आपका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, NH2 और NP6 होता है। क्लियर है। ठीक है, सो दैट दे हैव कंप्लीटेड ऑक्टेट। मीन्स वो अपना क्या कर चुके हैं, ऑक्टेट कंप्लीट कर चुके हैं। मीन्स आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो चुका है। सो इट इज बिलीव टू बी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन एंड ऑल अदर एलिमेंट्स पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन बाय लूजिंग। मीन्स आपका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन के लिए क्या चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन उसके आउटर सेल में होने चाहिए। ठीक है, अब ऑल अदर एलिमेंट्स पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन बाय लूजिंग
लूजिंग, या तो वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज करके ऑब्टेन करेगा, या तो गेन करके करेगा, या शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा। वो किसी भी तरीके से वो चाहेगा कि उसके आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए और वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर ले, ताकि वो आपका क्या है स्टेबल हो सके। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट रीजंस थे जो आपको क्या थे, कोई भी केमिकल बॉन्ड जनरेट होने के पीछे का रीजन है। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि कोई भी केमिकल बॉन्ड में दो एलिमेंट के बीच या दो एटम के बीच बॉन्ड जनरेट क्यों होता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ बॉन्ड। कितने टाइप्स ऑफ बॉन्ड हो सकते हैं, मीन्स कौन कौन से टाइप्स ऑफ बॉन्ड होते हैं, या फिर कौन कौन सा तरीका है जिससे क्या है कोई भी एटम अपना आपका क्या है वो स्टेबिलिटी गेन करता है, बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, वो चाहे वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके करे, या इलेक्ट्रॉन गेन करके करे, या फिर इलेक्ट्रॉन शेयर करके करे। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं इंटर एटॉमिक बॉन्ड। देखिए पहला टाइप क्या है, इंटर एटॉमिक बॉन्ड, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, ये प्राइमरी बॉन्ड का स्पेशलिटी क्या है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, और ये आपका क्या होता है, विच इज फॉर्म्ड बिटवीन टू एटम्स, ये दो एटम्स के बीच फॉर्मेशन होता है, और प्राइमरी बॉन्ड हमेशा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। अब देखते हैं कौन कौन से प्राइमरी बॉन्ड है। तो पहला है आयनिक बॉन्ड, दूसरा है कोवेलेंट बॉन्ड, तीसरा है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, चौथा है मेटेलिक बॉन्ड। ये चार तरह के बॉन्ड होते हैं जो इसे इंटर एटॉमिक बोलते हैं, मीन्स दो एटम के बीच का बॉन्ड होता है, और इसे प्राइमरी बॉन्ड बोलते हैं। और ये आपका क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, मीन्स ये अगर इस बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जी हमें क्या होगा, ज्यादा देना पड़ेगा। दूसरा होता है इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड, मीन्स सेकेंडरी बॉन्ड। ये जो बॉन्ड होता है किसके बीच होता है, दो मॉलिक्यूल के बीच, वीक बॉन्ड फाउंड बिटवीन मॉलिक्यूल्स, मीन्स अगर दो मॉलिक्यूल से मान लो ए भी है और एक दूसरा मॉलिक्यूल ए भी है, इस दोनों के बीच जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा उसे हम क्या बोलेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड बोलेंगे, या फिर सेकेंडरी बॉन्ड बोलेंगे। और ये दोनों के बीच जो भी बॉन्ड जनरेट होगा वो हमेशा क्या होगा, वीक बॉन्ड होगा। क्लियर है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की। पहला बॉन्ड क्या है इंटरमॉलिक्यूलर में, वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्लियर है। दूसरा क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड। दूसरा क्या है आपका, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो दो तरह के आपको क्या है बॉन्ड मिलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर या फिर सेकेंडरी बॉन्ड में, जो वीक बॉन्ड होते हैं, एक वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है और दूसरा हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। अब हाइड्रोजन बॉन्ड में भी आपका दो टाइप से बांटा गया है, इंटरमॉलिक्यूलर और दूसरा इंट्रामॉलिक्यूलर। मीन्स एक में आपका क्या होता है, सेम एटम के एक ही आपका क्या होता है, दो मॉलिक्यूल के बीच होता है, और दूसरा क्या होता है, किसी भी एक ही मॉलिक्यूल में वो बॉन्ड जनरेट होता है। मीन्स मान लो ए बी सी है, एक मॉलिक्यूल से आपको ऑलरेडी बॉन्ड बना चुका है, कौन सा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। और कभी कभी क्या होता है, ए बी और सी कुछ इस तरह से मान लेते हैं, तो कभी कभी क्या होता है, ए और बी के बीच स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, बी और सी के बीच स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, और कभी कभी क्या होता है, ए और सी के बीच भी आपका बॉन्ड जनरेट होता है, और वो बॉन्ड आपका कभी कभी क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड या फिर आपका हाइड्रोजन बॉन्ड जनरेट होता है। क्लियर है। तो ये आपको क्या थे, इतने टाइप्स ऑफ बॉन्ड होते हैं, इसमें से आपको कुछ बॉन्ड्स आपको पढ़ने हैं। जैसे आपको क्या है आयनिक, इस चैप्टर में आपको क्या आयनिक बॉन्ड के बारे में पढ़ना है, कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ना है, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में पढ़ना है। ठीक है। अब आपका क्या है, आपको हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में थोड़ा सा स्टडी करना है, बट आपको वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बीच आपको नहीं स्टडी करना, और ना ही मेटेलिक बॉन्ड के बारे में स्टडी करना। फिर भी मेटेलिक बॉन्ड के बारे में आप सुन सकते हैं कि आपका क्या होता है। अगर हम लोग मेटेलिक बॉन्ड की बात करते हैं, ठीक है, तो मेटेलिक बॉन्ड आपका क्या हो जाएगा, वो बॉन्ड होता है जो दो मेटल्स के बीच में होता है। मीन्स अगर मैं Fe का एक मेटल ले लूँ, ठीक है, और मीन्स Fe का एटम ले लूँ और Fe का एक एटम ले लूँ, दोनों क्या है, मेटल होते हैं। अब इस दोनों के बीच में एक सर्टेन टाइप ऑफ बॉन्ड होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, मेटेलिक बॉन्ड। एक्चुअली क्या होता है, जब हम लोग क्या है कोई सा भी आपका प्लेट ले लें, Fe का एक सॉलिड आपका स्ट्रक्चर ले लें Fe का, तो Fe का जो आउटर सेल वाला इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या करता है, मूव करता रहता है। ठीक है, वन प्लेस से मीन्स किसी भी डायरेक्शन वो रैंडमली क्या करता है, मोशन करते रहता है। ठीक है, अब इस मोशन की वजह से क्या होगा, अगर आपका इलेक्ट्रॉन ये लूज कर लेगा तो Fe क्या होगा, 2+ में कन्वर्ट होगा, ये अगर Fe क्या होगा, 2+ में कन्वर्ट होगा। अब क्या होगा, इसका इलेक्ट्रॉन वो आपका क्या है, मूव करते करते इसके पास चला जाएगा। अब इसके पास चला जाएगा तो आपका क्या होगा, इस दोनों के बीच में क्या होगा, एक बॉन्ड जनरेट होगा जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, मेटेलिक बॉन्ड बोलेंगे।
ठीक है। तो आपको ये सिलेबस में नहीं है, आपके सिलेबस में नहीं है, तो हम इसकी ज़्यादा डिटेल डिस्कशन हम लोग कभी और कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले आते हैं आपका क्या है आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, क्या है आयनिक बॉन्ड और इसे हम लोग क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोला जाता है। चलिए तो देखते हैं ये आपका क्या होता है। ए बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन केटायन एंड एनायन इज नॉन एज आयोनिक बॉन्ड। अगर आपका क्या बोल रहा है केटायन और एनायन के बीच जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है उसे एनायनिक बॉन्ड बोलते हैं। तो देखिए केटायन और एनायन क्या होता है, अगर आपका कोई सा भी एलिमेंट है, मान लेते हैं ए है और आपका क्या है बी है। अब आपका क्या है ए अगर आपका क्या करता है एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, मीन्स आउटर सेल वाले कभी जब भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो कहाँ से करेगा, आउटर सेल वाला इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, मीन्स बाहरी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो मान लेते हैं एटम आपका क्या करता है एक इलेक्ट्रॉन को क्या करता है डोनेट करता है, रिलीज करता है। तो अब अगर वो एटम डोनेट करता है तो उसके ऊपर क्या जाएगा प्लस चार्ज आ जाएगा और उसे हम लोग क्या बोलेंगे केटायन बोलेंगे। ठीक है, अगर मान लेते हैं बी कोई एलिमेंट है और वो क्या करता है एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो उसे क्या बोलेंगे एनायन बोलेंगे और इसे माइनस चार्ज के साथ डिनोट करेंगे। क्लियर है। तो केटायन और एनायन क्या होता है और कैसे बनता है वो आपको आइडिया लग चुका है। अगर सपोज करते हैं कि ये आपका क्या है एक इलेक्ट्रॉन और डोनेट करता है तो ये आपके ऊपर क्या होगा 2+ होगा, मीन्स इसने क्या कर दिया है 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर चुका है, मीन्स एक इलेक्ट्रॉन यहाँ करा एक इलेक्ट्रॉन यहाँ करा। इसी तरह अगर ये एक इलेक्ट्रॉन और एक्सेप्ट करेगा तो क्या लिखेंगे B2- लिखेंगे। क्लियर है। और ये आपका क्या हो जाएगा ये भी एनायन ही कहलाएगा और ये आपका क्या होगा केटायन कहलाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया कि आपका क्या करता है किस तरह से आपका क्या है केटायन और एनायन बनता है। अब देखिए केटायन और एनायन तो आपको समझ में आ चुका है किस तरह से बनता है। अब बात करते हैं कि अगर केटायन और एनायन के बीच में एक्चुअली होता क्या है। अगर केटायन है तो उसके ऊपर क्या होगा एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया है तो प्लस चार्ज आ चुका है। बी अगर एनायन है तो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर चुका है तो वो आपका क्या है एनायन बन चुका है। अब क्या होगा इस प्लस चार्ज कौन सा ए प्लस चार्ज और ए निगेटिव चार्ज के बीच आपका क्या हो जाएगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट होगा। मीन्स ये दोनों आपको क्या होगा एक दूसरे के पास में आएंगे, A+ और B- एक तरह के बीच में क्या हो जाएगा इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट होगा और यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या कहलाएगा आपका आयोनिक बॉन्ड कहलाएगा। मीन्स ये आपको दिख रहा है ये आपका क्या है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है किसके बीच दो अपोजिटली चार्ज के बीच, किसके बीच तो केटायन और एनायन के बीच आपको क्या है एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट हो रहा है और यही आपका क्या होता है यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है आपका आयनिक बॉन्ड कहलाता है। ठीक है, एक्चुअली यहाँ क्या हो रहा था ए ने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके, चलिए ए था आपका इसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके A+ बनाया और यही इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया बी ने एक्सेप्ट करा और B- बनाया और ये B- और A+ एक दूसरे के नजदीक आए और एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट करा जिसे हम लोग क्या बोल रहे हैं आयोनिक बॉन्ड बोल रहे हैं। क्लियर है कि आयनिक बॉन्ड क्या होता है। चलिए ठीक है, आई थिंक आप सभी को क्या है क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, अब बात करते हैं या फिर दूसरा डिफिनेशन की बात करते हैं तो बॉन्ड फॉर्म बिटवीन एलिमेंट्स ऑफ टू डिफरेंट नेचर बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन नॉन एज आयोनिक बॉन्ड। मीन्स आपका क्या हो रहा है एक इलेक्ट्रॉन ए एटम ए है दूसरा एलिमेंट ए है, इसने अपना पूरा एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया इसको तो आपका क्या बन गया AB बन गया। मीन्स कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो हुआ किसके बीच A और B के बीच। ठीक है, और आपका एक मॉलिक्यूल बन गया A+B- AB। क्लियर है, कौन सा मॉलिक्यूल बना AB। क्लियर है। अब देखिए आपका क्या बोला टू डिफरेंट नेचर, डिफरेंट नेचर क्यों हुआ ए के पास क्या नेचर है वो टेंडेंसी है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, बी के पास क्या टेंडेंसी है वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा एक्सेप्ट करेगा। क्लियर है। तो अब आपका क्या है इसका टेंडेंसी क्या है डोनेट करने का, इसका टेंडेंसी क्या है एक्सेप्ट करने का। तो इसको हमको क्या बोलेंगे इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, क्या बोलेंगे इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। और इसे हम लोग बी को क्या बोलेंगे इलेक्ट्रो निगेटिव एलिमेंट। क्लियर है।
तो ये दो अलग अलग एलिमेंट आपका दो अलग अलग टेंडेंसी या नेचर वाले एलिमेंट के साथ क्या करते हैं, आपका क्या होता है, दोनों एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज करता है और आपका बॉन्ड जनरेट करता है। क्लियर है। चलिए हम आगे देखते हैं। अब आपका बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ NaCl। तो NaCl आपका किस तरह से फॉर्म होता है, मीन्स NaCl का आपका जो मॉलिक्यूल बनता है एक्चुअली बनता कैसे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं Na की। तो सोडियम है, सोडियम क्या करेगा, अगर सबसे पहले से क्या सोडियम है अगर सॉलिड है तो इसको क्या करेंगे, गैस में कन्वर्ट करेंगे, इतना ही मीन्स इसको, ठीक है, ये गैस में जाएगा। अब क्या होगा, ए अपना इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, सोडियम क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो Na क्या बन जाएगा, प्लस चार्ज बन जाएगा। मीन्स आपका यह है, ये आपका क्या है, गैसियस स्टेट हो जाए या फिर एक्वस स्टेट हो जाए, ठीक है, और आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन बन जाएगा, गैसियस मान लेते हैं, ठीक है, आयंस बन गया। अब ये आपका क्या है, दूसरा क्या है, Cl2 हो, Cl है, Cl2 होगा, ये आपका क्या होगा, गैस होगा। तो सबसे पहले क्या होगा, 2Cl बनेगा, ये आपका गैस रहेगा। अब ये 2Cl में आपका क्या है, एक Cl लेंगे, इस दोनों में से हम एक Cl लिया। अब ये Cl आपका क्या करेगा, Cl माइनस में कन्वर्ट होगा, तो क्या करेगा, ए वाला इलेक्ट्रॉन क्या होगा, यहाँ आकर जुट जाएगा, मीन्स इसने आपका क्या है, कैप्चर कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, और ये Cl माइनस में चला गया। अब ये आपका क्या है, Na प्लस और Cl माइनस क्या होगा, एक दूसरे के पास आएगा, दोनों के बीच पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होने की वजह से दोनों क्या करेगा, अट्रैक्शन होगा, और आपका क्या बन जाएगा, NaCl बन जाएगा। तो कुछ इस तरह से आपका NaCl का फॉर्मेशन होता है। अब बात करते हैं इसके एटॉमिक नंबर का। तो इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, इसका एटॉमिक नंबर 17 होता है। क्लियर है। तो ये आपका एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके 18 में कन्वर्ट होता है। अगर 18 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकाले तो 2, 8 और 8 होगा, मीन्स आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होगा। अगर मैं इसकी बात करूँ तो क्या होगा, 2, 8 एक्चुअली 1 था, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, तो अब क्या हो जाएगा, 2, 8 हो जाएगा, मीन्स आउटर सेल में 8 हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया किस तरह से आपका NaCl का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ MgO। तो Mg क्या होता है, सॉलिड स्टेट में होता है। तो ये सॉलिड से सबसे पहले क्या होगा, गैस में जाएगा, ठीक है। अब गैसेस स्टेट में जाने के बाद सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन ये डोनेट करेगा तो Mg प्लस हो जाएगा। अब फिर क्या करेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन भी डोनेट करेगा तो Mg2 प्लस हो जाएगा। अब क्या होगा, ऑक्सीजन गैस में है, तो अब ऑक्सीजन क्या होगा, गैस में है, तो ये आपका क्या होगा, ऑक्सीजन टूटेगा तो 2 ऑक्सीजन बनेगा। अब ये 2 ऑक्सीजन बनेगा तो उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, ये आपका एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, एक ऑक्सीजन है, ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, O माइनस जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, O2 माइनस जाएगा। अब Mg2 प्लस और O2 माइनस के बीच आपका क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनेगा, और आपका क्या बन जाएगा, मॉलिक्यूल बन जाएगा क्या, MgO। क्लियर है, ठीक है। चलिए इसी तरह आपका क्या है, CaCl2 है, Ca क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, Ca2 प्लस में जाएगा। Cl2 क्या है, 2Cl माइनस बनेगा, मीन्स मेरे को 2 Cl चाहिए ना, तो Cl2 आपका क्या है, 2Cl, पहले क्या होगा, Cl2 2Cl में बनेगा। अब 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, देखे एक Cl एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा Cl एक इलेक्ट्रॉन, और क्या बन जाएगा, 2Cl माइनस में बदल जाएगा। और ये आपका क्या है, Ca2 प्लस, और इधर Cl माइनस और इधर Cl माइनस, कुछ इस तरह से दोनों एक ऐसे कुछ इस तरह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट करेगा, और आपका क्या बन जाएगा, CaCl2 फॉर्म होगा। क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बात कर लेते हैं। क्या है, पहला, ionic bond form is always found between elements of different nature, is that is one element should be electropositive। हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके थे कि आपका क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होना चाहिए। मीन्स वैसे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट वैसा एलिमेंट होता है जो आपका क्या करता है, इजीली इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, लूज करता है, ठीक है। तो वो आपका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होगा। तो आप एक तरह से मान सकते हैं कि जितने भी मेटल होते हैं वो जनरली आपका क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रखता है, ठीक है। तो हम उसे क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट बोलेंगे। और अगर बात करें पूरे पीरियोडिक टेबल की, तो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 वाले जो एलिमेंट होते हैं वो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं,
ठीक है। अब बात करते हैं अनदर शुड बी इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो जनरली आपका जो क्या होता है, जो नॉन मेटल होता है, क्या नॉन मेटल, वो आपका क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। मीन्स क्या करता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है। क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो अब आपका क्या है, अगर आपका एक दूसरा ये चीज बताते हैं, बोल सकते हैं जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा वो आपका क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। क्लियर है। या फिर ग्रुप 1 की बात कर रहे हैं तो ग्रुप 1 में क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मीन्स आपका कौन सा होगा, लिथियम होगा, सोडियम होगा, सॉरी सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। ठीक है, ये आपको क्या है, ग्रुप 1 में है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्कली मेटल भी बोलते हैं। ठीक है। अब ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, लूज करता है। ठीक है, मीन्स Li प्लस में जाएगा, K प्लस में जाएगा, Na प्लस में जाएगा, Rb प्लस में जाएगा और Cs प्लस में जाएगा। ये हमेशा जो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। दूसरा क्या है, ग्रुप 2, ये क्या करता है, अगर इसकी बात करें तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। देखिए आपको पीरियोडिक टेबल की अगर बात करें तो आपका कुछ ऐसा मिलेगा, देखते होंगे। और नीचे दो आपका सेक्शन और होता है। ठीक है, तो ग्रुप 1 क्या होगा, ये वाला सेक्शन फर्स्ट। ग्रुप 2 क्या होगा, ये वाला सेक्शन जो आपका क्या होगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा। क्लियर है। अब ये आपका क्या है, ये आपका क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। क्लियर है, ठीक है। चलिए, तब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के। ठीक है, अब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या हो जाएगा, जो आपका क्या है, ग्रुप 17, ग्रुप 16 और ग्रुप 15, ये तीनों आपका जो होते हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं। मीन्स इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, हाई होता है, और ये सभी इलेक्ट्रोपॉजिटिव का लो होता है। अगर ग्रुप 17 की बात करें तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये क्या करता है, चारों एक इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। ठीक है, जनरली एक इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। और किस चीज में कन्वर्ट होगा, F माइनस में, Cl माइनस में, ब्रोमीन Br माइनस में और आयोडीन I माइनस में। ठीक है, कुछ इस तरह से। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करते हैं किसके, ग्रुप 16, तो ग्रुप 16 में आपको एलिमेंट क्या मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा, सल्फर मिलेगा, सेलेनियम मिलेगा और टेल्यूरियम मिलेगा। तो ये सभी क्या करते हैं, दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। मीन्स आपका क्या चीज में बन जाएंगे, O2 माइनस, H2 माइनस, Ac2 माइनस और T2 माइनस। ठीक है, अब ग्रुप 15 में आपको कौन सा एलिमेंट मिलेंगे, नाइट्रोजन मिलेंगे, फास्फोरस मिलेंगे, आर्सेनिक मिलेंगे, एंटीमनी मिलेंगे और बिस्मथ मिलेंगे। अब आपका क्या करेगा, ये तीन इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा और क्या बन जाएगा, N माइनस, P माइनस, As माइनस, Sb माइनस और Bi माइनस। ठीक है, सॉरी 3 माइनस हो जाएगा। ठीक है, P3 माइनस, As3 माइनस, Sb3 माइनस, Bi3 माइनस। कुछ इस तरह से आपका क्या बनता है, अब क्या है, ये दोनों कंबाइन होकर के आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आपका कंबाइन होकर के क्या बनाते हैं, आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, तो आपको क्या होना चाहिए, आयनिक बॉन्ड बनने के लिए आपको क्या चाहिए, मेटल चाहिए प्लस नॉन मेटल चाहिए। ये दोनों क्या बनाएंगे, आयनिक बॉन्ड बनाएंगे। मेटल क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। और नॉन मेटल क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। मीन्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव का टेंडेंसी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी होगी। ठीक है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, और इस दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाएगा। क्लियर है। चलिए, अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट की, कि हायर इज द डिस्टेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। मीन्स आपका क्या है, जितने पीरियोडिक टेबल के अनुसार से जो कोई मेटल अगर आपका जितना ज़्यादा डिस्टेंस पे होगा उतना ही दोनों के बीच में क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा। ठीक है, दोनों के बीच में जो गैप होगा पॉजिटिविटी नेचर और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेचर का, वो उतना ही ज़्यादा होगा और उतना ही वो आपका क्या होगा, आयनिक कैरेक्टर होगा। मीन्स उतना ही आयनिक बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। क्लियर है। अगर हम लोग पीरियोडिक टेबल
की बात करें तो अगर मैं इस साइड, ये आपका क्या है लेफ्ट से राइट अगर जा रहा हूं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, इंक्रीज करता है। मीन्स अगर इस साइड वाले एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, बहुत कम होगा, और इस साइड वाले का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, ज्यादा होगा। इसी तरह अगर पीरियोडिक टेबल में टॉप से बॉटम जाते हैं, कहां से, टॉप से बॉटम जाते हैं, ठीक है, तो ऊपर वाले आपका क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। क्या क्या होगा, लेफ्ट से अगर राइट जाते हैं, लेफ्ट से कहाँ जाते हैं, राइट जाते हैं, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगा आपका, इंक्रीज करेगा। अगर हम लोग टॉप से क्या जाते हैं, बॉटम जाते हैं, तो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा। क्लियर है। तो हम लोग क्या करते हैं, आपका क्या है, वो एटम को मीन्स आयनिक बॉन्ड वो एटम बनाता है जिसके बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा हो। अगर मोस्ट स्टेबल मोस्ट क्या बोल सकते हैं, पावरफुल आयनिक बॉन्ड की बात करते हैं तो सीजियम क्या होता है, वो फ्लोराइड होता है, मीन्स CsF होता है। ठीक है, क्योंकि टॉप से बॉटम जाने पे आपका क्या हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट होगा। तो मेटल का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या चाहिए, कम चाहिए तो ज़्यादा अच्छा है, और नॉन मेटल का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, ताकि ज़्यादा अच्छा है। मीन्स अगर सीजियम फ्लोराइड की बात करें तो मोस्ट आयनिक बॉन्ड होता है, मीन्स मोस्ट स्टेबल या मोस्ट पावरफुल आयनिक बॉन्ड होता है। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है और किस तरह से बॉन्ड जनरेशन होता है, और कोवेलेंट बॉन्ड के साथ हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी देखेंगे। चलिए, आज के लिए धन्यवाद।